नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जनसंख्या कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अपना इस पर बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो विरोधी हैं वो इस पर तंज कस रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध जो है वो जताते हुए नजर आए हैं। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर जमकर जो है अपना विरोध किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या भारत सरकार अगर दो बच्चों का कानून लेके आती है तो आप उसको समर्थन? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि यह भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे। ओवैसी ने यह कहा है, आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है, कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से ओवैसी सरकार पर हमला कर रहे हैं, क्यों जनसंख्या कानून को सरकार सही कह रही है, क्यों ओवैसी गलत कह रहे हैं। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एआईएमआईएम से राशिद जमील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले राशिद जमील जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही जी राशिद जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या को लेकर बातें होती हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं, कानून लाने की बात होती है, लेकिन उसके बाद अब ओवैसी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? देखिए, अभी देश की समस्याएं, तो बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए चीजों की जरूरत है कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिसका विरोध हो और वोटों का पोलराइजेशन हो। ये वही काम कर रहे हैं जो श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री ने किया कि जैसे पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाने की बात, कुछ लोगों ने मदरसों की मुसलमानों को टारगेट किया। आप ये बताइए, मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, मोदी जी कितने भाई बहन, अडवाणी जी कितने भाई बहन, तोगड़िया जी कितने भाई बहन, नरसिम्हा राव जी कितने, बाल ठाकरे जी कितने हैं, अशोक सिंघल जी कितने हैं, ये सब 9, 10, 11 ऐसे हैं भाई बहन। योगी जी कुछ 6 भाई बहन। तो आप ये बताइए, ये मुस्लिम है सारे लोग जो जितनी इतनी संख्या है, एक ही परिवार में 6 भाई बहन है, 7 भाई बहन है, 8 भाई बहन है और बड़े पॉलिटिशियन भारत के हैं। अब आ जाइए अगली जनरेशन पे, लालू जी के कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के अंदर तांत्रिक है, उनकी 2 बीवियां, और 2 बीवी के बाद तीसरा, 2 बीवियों ने उनका मुकदमा दायर कर रखा तलाक का। मुकदमा से उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी छोड़ के अपनी सगी साली से चौथी शादी कर ली। कानपुर के तांत्रिक अनुज है, 32 लड़कियों से उन्होंने फ्लर्ट किया, 5 से शादी करी और 6ठी शादी होने से पहले वो जेल चले गए। तो ये सारी चीजें आपको, ये तो एक मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि मुसलमान इतनी शादी करते हैं, मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो डाटा है भारत सरकार का, उसमें तो ऐसा कोई चीज शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीजें सूट करती है बीजेपी को। मैं तो ये कहता हूं, जैसे बीजेपी गई थी सामान सिविल कोड, एक देश एक कानून, तो वही बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हिंदी बाउल जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर गाय को अपनी माता मानती है और गाय के नाम पर तमाम हिंदू मुसलमान मारे गए। खाली मुसलमान ही नहीं, उसमें हिंदू भी मारे गए। लेकिन वही बीजेपी एक सामान सिविल कोड की पैरवी नहीं कर रही है। यही गोवा के अंदर उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी, उन्होंने कहा कि अगर गाय का गोश्त यहाँ कम पड़ेगा मैं दूसरे स्टेट से लेकर आऊंगा।
यही बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनके मैनिफेस्टो में है कि हम गाय के की कमी नहीं होने देंगे। तो आप अपने बात पर खड़े उतरिए। आप सामान्य सिविल कोड की बात करते हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप सही हैं तो सबसे पहले आप कानून लेके आइए कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ पाएगा। अभी बीजेपी के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक, वो सारे के सारे लोग, अभी उनकी सरकार गिर जाएगी पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर। तो अगर आप ईमानदार हैं तो जितने भी विधायक सांसद आपके हैं उनको रिजाइन करवा दीजिए जी भाई। जितने सांसद जिनके 2 बच्चों से ज्यादा बीजेपी, उनको रिजाइन करा दे। और इसी तरीके से बीफ का मामला है। आप बीफ कहते हैं कि हम गाय का गोश्त नहीं करेंगे, हम बीफ के खिलाफ तो पूछा खाने बंद कर दें। लेकिन जब जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आने के बाद बीफ का निर्यात बढ़ा। तो जीव हत्या करने वाले लोग कौन है? किसके शासनकाल में जीव हत्या बढ़ी? भारत का सबसे बड़ा कत्लखाना जो है वो कहाँ पर है? बूचड़खाना गुजरात के अंदर है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के अंदर बाकायदा सब्सिडी दी गई। और उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जितने भी बूचड़खाने जहां से भारत से मीट बाहर जा रहा है, यानी जहां पर डेली हजारों लाखों जीव हत्याएं हो रही हैं, उन जी अभी बकरा ईद पर कितनी हाय तौबा मचा रखी लोगों ने। लेकिन वही लोग, बीजेपी के लोग, तमाम गैर मुस्लिम भाई, हमारे जैन भाई, जो ये कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते, कहीं पतंगा न चला जाए, कोई कीड़े मकोड़े की हत्या ना हो जाए, वो जैन लोग उसके अंदर 2-2 फैक्ट्रियां उनके बूचड़खाने हैं। और ब्राह्मण समाज के लोग बूचड़खाने चला रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। और भारत इस वक्त बीजेपी के शासनकाल में और मोदी जी के शासनकाल के अंदर भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बन गया। तो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी इस समय बहुत सी समस्याओं से जूझ रही है। जैसे उसे सेना के लिए जो लेके आए हैं अग्निवीर, उसका विरोध है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा के ऊपर है और देश के हालात बहुत गौरव चल रहे हैं। और अभी देखिए बैंक, तमाम बैंक को बेचने की तैयारी चल रही है, रेल बेचने की तैयारी चल रही है, रेल बेचने की तैयारी चल रही है। एयरलाइंस भारत में, बताइए, भारत ऐसा देश बन जाएगा जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं होगी। भारत ऐसा देश बन जाएगा जिसका उसका अपना कोई नेटवर्क नहीं होगा, कोई अपना BSNL जैसे था उसको बेचने की तैयारी है। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत में जो भी अब तक डेवलपमेंट हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जितनी भी सरकारें हैं, PV नरसिम्हा राव से लेके राजीव गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और HD देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, तमाम लोग, इन लोगों ने जो भी अब तक बनाया, 8 साल के अंदर इस NDA सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। अगर कोई नई चीज बनाए तो बताइए। आप अभी आसाम के अंदर बीजेपी की सरकार है, कितनी बुरी हालत वहां पर है, लेकिन लोअर तंत्र की हत्या करके एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के विधायकों की ठीक है, तो लेकिन तरीके से इनकी करनी में फर्क है। और ये लोग लाना कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वैसे जी ने तो बताया आपको कि कोर्ट के अंदर क्या एफिडेविट मोदी जी ने लगाया है, पार्लियामेंट में मोदी जी ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा। तो मोदी जी या तो योगी जी सही है या तो मोदी जी के खिलाफ है, योगी जी केंद्र सरकार के खिलाफ है। जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसके खिलाफ है। भाई आप कोर्ट में केंद्र सरकार कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। तो कहने आप देखिए कितने हमारे हिंदू भाई भारत से पैसा लेके भाग गए। वही इसी देश का लाल है यूसुफ अली, वो दुबई का नागरिक हो गया और वहां से आने का अपने देश की चिंता कर रहे हैं। अभी 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लखनऊ में लेके आया, जमील जी, लेकिन जिस तरीके से वैसे ये बात कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, सुन तो लीजिए, इनको बोलने ये बोलते ही जाएंगे क्या कि कोई और भी बोलेगा, सुनने नहीं चाह रही है। ठीक है, राशिद जमील जी सवाल सुन लीजिए जरा सा। आप जिस तरीके से ये कमियां गिना रहे हैं, ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन किसी तरह का क्या आपने ऐलान सुन लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इस तरीके की कानून की बात सरकार ने क्या की है? वो तो खुद ये बात कहते हैं, वो तो सभी के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक और सांसद ही क्यों ना हो। हमने तो आपको बताया योगी जी से ठीक है, अडवाणी जी 9 भाई बहन है, नरसिम्हा राव 10 भाई बहन है, 10 भाई बहन अशोक सिंघल 9 भाई बहन है, और अभी रिसेंटली लालू जी के 9 बच्चे हैं। ठीक है, ये सब मुसलमान है क्या?
तो कब बात कर रही है सरकार मुसलमानों की? वही तो बात हम भी रख रहे हैं। राजू जमील जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लाने की बात कही जा रही है? लेकिन ये ठीक है राशि जमील, ठीक है, आऊंगे आपके पास। श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे, ठीक है राशि जमील, आऊंगे आपके पास, पूरा समय दिया गया है, ठीक है श्रीनिवास, अरे ठीक है। ये आप थोड़ा दूसरे को भी बोलने दीजिए, बोलते ही जा रहे हैं। तो आप ये कथनी करनी में आपके शांत रहिए। कथनी करनी क्या, सबके लिए कानून है, मुसलमान के लिए थोड़ी है कि एकदम कानून है। 20 बच्चा आपने कर दिया, वो कर दिया, अभी के कानून बनेगा ना। जो हो गया घटना, उसको क्या लोग के पीट रहे हैं? आइए आपको मुस्लिम के भी कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे गिनाइए आप मुस्लिम के पूरे। ओबीसी के कितने बच्चे? पहले ये बताइए, ओबीसी के कितने बच्चे? ओबीसी कहता है कि यहां से मुसलमान को हटा दो, और अगर मोदी योगी को हटा दो, पूरा हिंदू को कत्ल कर देंगे। वो स्टेटमेंट सही है? उदयपुर में जो घटना हुई, कन्हैया मारा, उसका स्टेटमेंट सही था? नहीं, वो इसका जवाब दीजिए आप। उसका स्टेटमेंट सही था? और जितना असल में हुआ 70 साल में जितना देश का बेड़ा गर्क करना था ना, कर दिया है। और मनमोहन ने पूरा बेचा था। माल्या को किसने दिया था? माल्या को लोन किसने दिया था? लोन किसने दिया था? मंडा जो कांग्रेस की सरकार की हो, पूरा बोर्ड नेहरू जी ने लाया था। हिंदू मुस्लिम गए थे, 370 आर्टिकल क्यों लाया था? कश्मीर में पलायन क्यों हुआ? ठीक है, कश्मीर में पलायन क्यों हुआ? बंगाल में पलायन हो रहा है, तो क्यों उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी योगी जिम्मेदार है। श्रीनिवास इंसान कि क्यों पलायन हुआ? योगी का ओबीसी का स्टेटमेंट क्या रहता है? ओबीसी का स्टेटमेंट क्या रहता है? 2 दिन पुलिस मोदी योगी को हटाओ, तुमकी कौन रक्षा करेगा? करने से उदयपुर में एक स्टेटमेंट आया ओबीसी ठीक है का। श्रीनिवास पांडे जी, राशि जमील, ठीक है सर, सुन लीजिए, ठीक है ओबीसी का एक श्रीनिवास पांडे स्टेटमेंट जी, आया उदयपुर श्रीनिवास में। पांडे जी, ठीक है। अरे उन सारे मुसलमानों बोलिए मुसलमानों क्या मतलब टारगेट? बेवकूफ की जैसे बात किया जा रहा श्रीनिवास पांडे जी, जवाब उनके पास नहीं है किसी चीज का। कांग्रेस ने बेचने का काम किया, सुन लीजिए, मनमोहन ने बेचने का काम किया। वो बीजेपी को और कितनी चौथे है, और श्रीलंका नहीं बन जाएगा। मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं है कि वो होटल में जाकर अय्याशी करते हैं। ये सब आप लोगों का है। ठीक है। मोदी जी एकदम पवित्र है। मोदी जी और योगी जैसा कोई देश नहीं होगा। औरंगजेब ने तोड़ा, बीजेपी की। तुमको तुम्हारे दिमाग की नहीं है। ठीक है, हिंदू की क्या बात है? मुस्लिम की बात कर रहे हो? ज्ञान व्यापी दे दो। जो औरंगजेब ने तोड़ा, मथुरा में औरंगजेब ने बात बताया, तुम लोग के अनुसार काम चले वो सही है। हिंदू या फिर पागल है? हमारे देश में हम बेगाने बनेंगे? क्यों बनेंगे? अरे हम लोग तो हिंदू हम लोग मुसलमान बनेंगे। अरे तुम्हारे योगी सिंह की क्या स्टेटमेंट रहता है बेवकूफ के इंसान का तरह? वो कहता है योगी मोदी को हटा दो, हम पूरा खत्म कर देंगे हिंदुओं को। पुलिस हटा के देखो, पहले योगी स्टेटमेंट चेक करे। स्टेटमेंट चेक करे योगी, पहले अपना ओबीसी स्टेटमेंट चेक करे। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, जो 8 साल में देश का विकास हुआ ना, कुछ नहीं ना, तो आधी जनसंख्या हो जाती। श्रीनिवास पांडे जी, उनको जवाब मोदी ने कर दिया। और बेचने का काम कौन किसने किया? वो कांग्रेस सरकार में हो रहा था। ठीक है, श्रीनिवास बेचने में क्या, सोना को गिरवी रख दिया, चंद्रशेखर की थी, देवगौड़ा की सरकार थी, वीपी सिंह ने आरक्षण कर दिया। किसकी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या मेरी? तो आप आरक्षण खत्म करिए, दम है आपके? ठीक है राशि जमील जी, अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, पूरा समय दिया गया आपको। श्रीनिवास पांडे जी, क्योंकि अब जिस तरीके से आप भी सुन रहे हैं, वो ऐसी पूरी तरीके से अब अपने बयान में ये कह चुके हैं कि इसका जो समर्थन है वो हम नहीं करेंगे। साथ में ये भी वो ऐसे कहते हैं कि बेरोजगारी पर सरकार आखिर क्यों नहीं बात करती है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार आकर क्यों नहीं बात करती है? क्यों पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कानून को लेकर ही सरकार एक्टिव अब हो गई है? क्यों बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है? श्रीनिवास पांडे जी, बेरोजगारी पे बिल्कुल बात हो रही है। जनसंख्या का अगर जनसंख्या नियंत्रण रहेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर जनसंख्या नियंत्रण रहेगी तो देश भी विकास पे रहेगा। और जो भी ये सब चीजें हो रही है, जनसंख्या कारण के वजह से हो रही है, और जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसी की वजह से चीजें हो रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण होना तो बहुत जरूरी है। पर्यावरण हमारा बिगड़ जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो जनसंख्या कंट्रोल रहेगी, इसलिए तो जनसंख्या कानून बनाया जा रहा है। इसमें क्या मुसीबत है? इसमें ना मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, ना हिंदू है। ये हिंदू मुस्लिम बराबर में। योगी जी ने नहीं कहा कि एक है, और इनकी 2% जनसंख्या से 35% जनसंख्या हो गई, तो ये बढ़े कि नहीं कि हिंदू बढ़ा? ये हम 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। कौन बढ़ा?
आप इनसे जवाब मांगिए ना कि 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, इनको अल्पसंख्यक का सब फैसिलिटी चाहिए, लेकिन ये अल्पसंख्यक कहां रहे? पहले तो अल्पसंख्यक का इनसे अधिकारी छीनना चाहिए। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी, एक स्टेटमेंट और भी है ओवैसी का, वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि भारत की 50% जो आबादी है 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है, उनके लिए मोदी सरकार ने आखिर क्या किया है? कई तरह के सवाल हैं अभी ओवैसी के पास, जवाब उनको नहीं मिल पा रहे शायद इन सब चीजों के। ओबीसी के पास जवाब है तो 25 वर्ष की जनसंख्या, तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। मोदी तो जिम्मेदार नहीं है। जो अब पहले से हिंदू भी जागरूक हो गया है कि वो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा कर ही नहीं रहा है, वो 1 बच्चे से भी इस महंगाई में, लेकिन कानून तो वो है। अब आप देख लीजिए ना, 20 साल का टारगेट उतार दीजिए, किसके हिंदू के घर में 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान के घर में आप 2000 के बाद का भी डाटा उठाएंगे ना, जनसंख्या का आकलन करेंगे तो मुस्लिम के ही बच्चे ज्यादा निकलेंगे, हिंदू के बच्चे ज्यादा है ही नहीं। 2000 के बाद आप आकलन कर लीजिए, जो रजिस्टर जो मैरिज शादी हुई है 2000 के बाद, तो उसमें देख लीजिए, जो ये गिना दिया अशोक सिंघल, वो तो 2000 के बाद है। तो अगर जो वो है लालू जी यादव का उसके बाद का है, अभी का करिए ना, अभी हमें करना है। हम पहले का तो पीटेंगे नहीं कि पहले के लोग 7 बच्चे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो पैदा करते थे, लेकिन अब में हिंदू ज्यादा बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम का पास रोजगार नहीं है, मुस्लिम के पास नहीं है, लेकिन उनका एक टारगेट है, हमें अपनी आबादी बना के डोमिनेट करना है इस देश में, मतलब शासन करना है। तो उसी के लिए मोदी और योगी ला रहे हैं।